reflection, mirrors, types of mirrors. Okay, today we are going to discuss reflection. What is reflection? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने के पहले हम एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक बाल्टी ली, या कोई सा बर्तन ले लिया, उसमें पानी भरा और उसमें कोई लंबी सी रॉड रख देते हैं या पेंसिल रख देते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि जहां से डूबी हुई है वहां से थोड़ी सी हमें कैसी दिखती है कि जैसे ये मुड़ी हुई है। कभी ट्राई करके देखा घर में ये एक्सपेरिमेंट, ऐसा लगता है जैसे ये मुड़ी हुई है। ये होती है क्या मुड़ी हुई? पेंसिल तो बिल्कुल सीधी है या रॉड तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन पानी में कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ी सी मुड़ी हुई हो, बैंडेड लगती है हमें। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, हम जानते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स से कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन कब तक? जब तक वो कोई मीडियम चेंज नहीं करे। जैसे ही लाइट क्या करती है? मीडियम चेंज करती है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, लाइट को अब जाना कहां चाहिए था? बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी क्या हो जाती है? डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, तो लाइट को अगर हम शॉर्ट टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे? व्हेन लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम one medium to another medium, it bends from its original path. लाइट जब भी क्या होती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या करती है? अपने पाथ से थोड़ी सी बैंड हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मान लो लाइट कहां से आई? एयर से आई, और अब किस में एंटर कर गई? ग्लास में एंटर कर गई, या फिर वाटर में एंटर कर गई, या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है। तो क्या हो गया? पहले कोई और मीडियम था, अब कोई और मीडियम। पहले यहाँ पे सॉलिड था, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे गैस मीडियम था, अब यहाँ पे कैसा? सॉलिड मीडियम आ गया। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। और यही फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन कैन बी डिफाइंड एज व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है। देखो, मान लो हमने क्या लिया? एक ग्लास की शीट ले ली। ओके, ग्लास के रेक्टेंगुलर शीट ले ली और इस पे लाइट रे को इंसिडेंट किया। पहले तो ये चलो लाइट रे इंसिडेंट, आपको पता ये क्या है? ये नॉर्मल है। नॉर्मल के बारे में हमने रिफ्लेक्शन में डिस्कस किया था काफी कुछ। ओके, ये नॉर्मल है। लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुई, यहां से लाइट रे को जाना कहां से ये था? लाइट रे को जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन लाइट क्या करती है? यहां से टर्न हो जाती है और कहां पहुंचती है? यहाँ पे। अब लाइट रे को यहां से कैसे जाना चाहिए था? अभी भी स्ट्रेट, लेकिन लाइट रे फिर से यहां से टर्न हो जाती है, बैंड हो जाती है। क्या था यहाँ पे? एयर से लाइट रेज आई, एंटर करती है किसमें? ग्लास मीडियम में, और वापस से ग्लास से बाहर निकल जाती है और वापस से एयर में। देखो यहाँ पे क्या हुआ? लाइट रे आई, अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ। पहले एयर था, अब किसकी सरफेस आ गई? ग्लास की सरफेस आ गई। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई? बैंड हो गई। अब वापस से क्या हुआ? ये ग्लास में चल रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, लेकिन अब वापस से यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ। ग्लास से अब किस में एंटर करेगी? एयर में एंटर कर रही है, तो वापस से मीडियम चेंज हो रहा है। जब वापस से मीडियम चेंज होगा तो वापस से बेंडिंग होगी, वापस से रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि ये जो जा रही है, हो सकता है ये इधर ही क्यों मुड़ी? ये इधर भी तो मुड़ सकती थी, राइट? इसके अलावा जैसे यहाँ पे क्या हुआ? ड्यूरेटी, हो सकता था ये इधर की तरफ चली जाती, इधर क्यों नहीं आई? उधर ही क्यों गई? तो ये सब क्वेश्चन है, इनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज तो लाइट रेज, एक बात है यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे, जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। खैर अब हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक बार ध्यान रखना, जब भी दो तरह के मीडियम होते हैं, मीडियम कभी भी सेम नहीं होगा। कोई मीडियम कैसा होता है, डेंस होता है, कोई मीडियम कैसा होता है, रेयर होता है। रेयर और डेंस में क्या डिफरेंस है हम जानते हैं, जिसके पार्टिकल्स क्या होगा, पास पास हो, मान लो ये पास पास है तो ये कैसा होगा, डेंस होगा। अगर कोई मीडियम ऐसा है जिसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है तो ये कैसा होगा, रेयर होगा। अगर किसी का पार्टिकल और बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल ही पास पास है तो ये और डेंसर होगा। तो क्या होता है, कुछ मीडियम डेंस होते हैं, कुछ और डेंसर होते हैं, कुछ रेयर होते हैं। तो ये जो डेंस मीडियम रेयर मीडियम होता है, इनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना अफेक्ट होती है, चेंज होती है। कैसे होती है अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी लाइट रे डेंस मीडियम से, सॉरी रेयर मीडियम से, मान लो रेयर मीडियम से एंटर करती है कैसे मीडियम में, डेंस मीडियम में, तो क्या होती है, इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। अभी हमने देखा ग्लास था, ये ग्लास ही था, मान लो लाइट रे आई थी, ये नॉर्मल था, तो ये सीधी जाने की बजाय या इधर जाने की बजाय किधर की तरफ बैंड हुई, नॉर्मल की तरफ झुकी है, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है, नॉर्मल की तरफ झुकी है। तो जब भी रेयर मीडियम से, एयर रेयर है कंपैरिजन टू द ग्लास, यहाँ पे एयर तो कैसी होगी, रेयर मीडियम होगा, ग्लास कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट रेस एंटर करती है तो लाइट रे किधर की तरफ झुक जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि जब भी लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, मान लो अब क्या हुआ, ग्लास में चल रही थी लाइट रेस, अब जाएगी एयर में। देखो ये डेंस मीडियम है, डेंस से किसमें जा रही है, एयर में जा रही है, तो ये क्या होती है, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल की तरफ झुकने की बजाय क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इट बैंड अवे टू द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल। आया समझ? पहली चीज क्या कि जब भी लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, लेकिन डेंस मीडियम से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्लियर? अब बात कर रहे थे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं, ऐसे ही रिफ्लेक्शन में भी दो लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कौन कौन से लॉज होते हैं? पहला लॉ जैसे रिफ्लेक्शन में था सेम होगा वही, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड थी या रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल उसमें भी था इसमें भी है, काफी कुछ सेम है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम ये का यही रिफ्लेक्शन में था, वही से यहाँ पे रिफ्लेक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट थिंग क्या आती है, वहां पे दूसरा जो लॉ था रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या था कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन, मैं फिर से बात बोल दूं, रिफ्लेक्शन की बात की है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला लॉ नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन are in a constant ratio। क्या हुआ इसका मतलब बात का कि तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R।
इन दोनों का साइन, साइन क्या है? साइन एक वर्ड है जो मैथ्स में आता है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता होगा। जो साइन आई होता है और जो साइन आर होता है, इनका जो रेशो होता है ना, ये रेशो, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर मस्ट ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई का और साइन आर का जो रेशो होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, और ये जो कांस्टेंट होता है हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस कांस्टेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? म्यू। अगर हिंदी में लिखूं तो आधा म और यू, ठीक है, म्यू होता है। ये म्यू का मतलब क्या होता है? ये म्यू शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक कांस्टेंट जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया वर्ड है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। साइन आई और अपॉन साइन आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। और ये कांस्टेंट क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है सामने। पहले तो हम एक बार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को दोबारा से डिस्कस कर लें। पहला लो पहला लो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन द सेम रे, तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन होता है उनका रेशो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं जो कांस्टेंट होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कैसे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या होता है इसमें? देखो, मैंने अभी आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऐसा मैंने पहले ही बोला। ओके, लेकिन ये इतनी स्पीड कहां पे होती है? ये स्पीड होती है स्पेस में। स्पेस में क्या होती है? क्योंकि स्पेस में पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई मीडियम नहीं होता है तो वहां कोई पार्टिकल नहीं होंगे। कोई पार्टिकल नहीं होंगे तो लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, और इसलिए लाइट काफी ज्यादा तेज स्पीड में ट्रेवल करती है। लेकिन यही लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करती है, देखो मान लो सन है, सनलाइट आई, ये हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है। लाइट रे आएगी जब स्पेस से आगे, तब तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जब ये एंटर करती है इनटू आवर एटमॉस्फेयर तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ओके, जब भी लाइट क्या करती है? मीडियम चेंज करती है, तो क्या होता है? इसकी स्पीड में कुछ चेंज होता है, और ये जो चेंज होता है उसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बात करें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम्स। दोनों मीडियम में जो लाइट की जो स्पीड होती है उसका जो रेश होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लाइट रे जैसे आई थी, मान लो अभी मैंने बताया था, लाइट रे कहां से आई? एयर से आई, और अब किस में एंटर हुई? ग्लास में एंटर हो गई। ओके, तो यहाँ पे तो लाइट की स्पीड कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और होगी। एयर में जो लाइट की स्पीड थी और ग्लास में जो लाइट की स्पीड थी, इन दोनों में क्या होगा? कोई चेंज होगा। और तो जो चेंज ऑफ स्पीड है, लाइट की स्पीड में जो चेंज है, हम उनका क्या निकालते हैं? रेशो निकालते हैं। और जो रेशो होता है वही किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मान लो मैं इसकी बात करूं, लाइट की स्पीड क्या थी? मान लो v थी, v एयर में कितनी थी? v एयर, और ग्लास में कितनी है? v ग्लास। देखो, एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। इन दोनों का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू के। म्यू यहाँ पे क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक नया वर्ड है। ओके, वेलोसिटी ऑफ एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन दोनों का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और अभी जस्ट हमने पढ़ा ये किसके इक्वल भी होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ये एक लॉ भी है जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। अगर आपके एक नंबर में क्वेश्चन आता है स्नेल लॉ क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो साइन आई अपॉन साइन आर मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू म्यू। साइन आई और साइन आर जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ओके, यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग चीजों का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है या ग्लास का?
अगर हम बात करें कि ये किसके लिए, तो ये होगा हमारे ग्लास के लिए। अब ये कैसे हुआ, एक बार ध्यान रखना कि जब भी हम दो मीडियम दिए हुए हैं, हमें एक एयर दिया हुआ है, एक ग्लास दिया हुआ है, तो यहाँ एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा और ग्लास के लिए कुछ और होगा। अगर हम पहले किसकी स्पीड लें, लाइट की स्पीड इन एयर लें और फिर हम लाइट की स्पीड इन ग्लास लें, तब हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं फिलहाल। हमने स्पीड किसकी ली, यहाँ पे एयर में स्पीड ली है, लाइट की स्पीड कहां पे ली हमने, एयर में ली, और बाद में कहां पे ली, ग्लास में ली। तो अब क्या होगा, ये जो हमें मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसका होगा, ग्लास का होगा। लेकिन अगर हमें ये किसके लिए निकालना है, एयर के लिए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पहले लेनी होगी और बाद में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेनी होगी। तो हमें अब यहाँ क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मिल जाएगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ज्यादा नहीं आता है, आपको केवल इतना सा ही आता है फिलहाल। ओके, अब हम बात करते हैं आगे।